सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिवविरिञ्चिनुतम् शरण्यम् भृत्यातिहम् प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कर्णवास जेठवदी 14 संवत 1995 तारीख 28/5/38। ठीक है। श्री हरि। किसी भी चीज की प्राप्ति में तो मनुष्य की परतंत्रता है। मुझे धन मिले, मुझे ये मिले, मुझे ये मिल जाए, इसमें परतंत्रता है। परंतु त्याग करने में उसकी स्वतंत्रता है। त्याग में जितना आनंद है उतना वस्तु की प्राप्ति में और भोग में तो है ही नहीं। त्याग में कितनी स्वतंत्रता है, जब चाहे तब त्याग दे। अच्छे काम बनने में जब हमारे से आते हो, अच्छे काम हम बना सकते हो, तो प्रभु की कृपा समझनी चाहिए। और हमारे द्वारा जो चोरी, झूठ, कपट इत्यादि पाप होते हैं, वे अपने स्वभाव के दोष मानने चाहिए। पाप का उसे दंड मिलता है, पुण्य से मोक्ष मिलता है। ये जो प्रभु की कानून है, ये हमें बहुत बचाव दे रही है। अरे पाप करेंगे दंड मिलेगा, कितना बचाव है। ईश्वर की कानून है, कितना सीधा सेठ जी। ईश्वर की कानून, ईश्वर का कानून है। महापुरुषों के मुख से जो निकल जाता है वो बहुत मीठा लगता है। ईश्वर की कानून है कि झूठ मत बोलो, कपट मत करो। यदि ऐसा हम इसमें दंड समझ करके और बच जाते हैं तो कितनी ईश्वर की दया हो गई, बच गए। यदि पुण्य करते हैं तो भी उसकी दया है, क्योंकि पुण्य करने से स्वभाव अच्छा बनता है और वो अच्छा स्वभाव फिर अच्छे काम में सहायक बनता है ईश्वर की दया। ईश्वर कहते हैं कि जो अच्छे कर्म करता है उसके योगक्षेम का मैं वहन करता हूं। किंतु ईश्वर ने ये नहीं कहा कहीं पर भी, किसी शास्त्र में भी, कि जो झूठ, कपट, बेईमानी करते हैं उसको भी मैं सहायता देता हूं। ऐसा नहीं कहा। कितनी कृपा है। उसे दंड देते हैं, उसको नरक में भेजते हैं। क्यों? ताकि उसके दंड भोगने से पाप दूर हो जाए। अधर्म का प्रचार कभी ईश्वर नहीं करते। ईश्वर अपना दंड का भय दिखाकर उल्टा अधर्म से हमको रोक देते हैं। लेकिन जो इस दंड की परवाह नहीं करेगा तो समझना चाहिए उसकी बुद्धि बिल्कुल उल्टी हो गई, उसको भयंकर दंड मिलेगा। कोई विद्वान पंडित है,
पुस्तकों को खूब जानता है, तो विचारो क्या वो बुरा नहीं हो सकता? विद्या पढ़ने से दोनों बातें आती हैं। कोई तो सदाचारी हो जाता है, कोई दुराचारी हो जाता है। भगवान का एक बड़ा भारी कानून है कि जो मेरे हाथ से मरेगा वो मोक्ष पद को प्राप्त करेगा। जो भगवान का ध्यान करता हुआ, जप करता हुआ मरता है, वो मोक्ष पद को प्राप्त करता है। इसलिए भगवान न्यायकारी भी हैं और दयालु भी हैं। न्यायकारी इसलिए हैं कि जो ईश्वर के कानून के अनुसार चलता है उसको मोक्ष प्रदान करते हैं। और भगवान का ये कितना सरल कानून बना दिया, भगवान ने ये कितना सरल कानून बना दिया कि चाहे कितना भी कोई पापी क्यों न हो, वह यदि अंत समय में मेरा जप करके मरेगा तो उसको मोक्ष पद की प्राप्ति मैं स्वयं दूंगा। इस दृष्टि से ये जानना चाहिए कि अरे भगवान कितने दयालु हैं। ये जान भी ले कि भगवान बड़े दयालु हैं, उसकी भी मुक्ति हो जाती है। विषयों के चिंतन में यदि सुख का भाव पैदा होता है, जिसमें सुख बुद्धि होती है, उसका चिंतन ज्यादा है, तो ऐसा समझ लें कि भगवान सुख के सागर, सारी दुनिया का सुख उस सुख सागर का एक बूंद के समान भी नहीं है। ऐसा समझने से उसका विषय चिंतन मिट जाएगा और भगवान का चिंतन ज्यादा होगा। लोग कहते हैं भगवान का चिंतन करने में मन नहीं लगता। वो भगवान के एक रूप को ही देखते हैं। अच्छी बात है, उसमें थोड़ी चीज और मिलाओ, भगवान की दयालुता, भगवान की कृपालुता, भगवान की न्यायप्रियता, भगवान का कानून, भगवान में अपनापन, ये कई चीजें और साथ में ध्यान में लाओ। उससे क्या होगा कि जो संसार की सुख बुद्धि है, संसार की विशेषता है, वो निकल जाएगी। ध्यान में भी मनुष्य को सुख का आस्वादन लेना चाहिए, भगवान के सुख का। किसी में भी यदि सुखबोध होता है तो हमारा मन उससे हटना नहीं चाहता है, फंस जाता है। तो हम जितने सुख का अनुमान करेंगे उससे कितना ही गुना ज्यादा सुख भगवान में अनुमान करना चाहिए, क्योंकि हमारी बुद्धि तो बहुत थोड़ी है और भगवान गुणों के सागर है। ऐसे करने से आप ही हमारा मन परमात्मा में फंस जाएगा। जिस प्रकार लोभी को रुपयों का सोच रहता है, उसी प्रकार निरंतर परमेश्वर का चिंतन करते रहना चाहिए। सोचो सज्जनों, क्या रुपया है, क्या विषय के भोग हैं, इनमें क्या पड़ा है? रुपए जड़ है। यदि ऐसी जड़ चीजों को भी हम अपने दिल में बैठा लेंगे तो फिर भगवान को कैसे बैठाओगे? अपने अंदर विचार करो कि भगवान से बढ़कर कोई नहीं है, तो फिर देखो आप भगवान को कैसे भूल सकते हो? भगवान की विशेषता
रुपए से ज्यादा बैठी नहीं है। रुपया रुपया दिखता है। एक बार आप रुपयों को हृदय से फेंको, फेंको मतलब जेब से उठाकर फेंक दो नहीं, हृदय से फेंको। जबरदस्ती भी भगवान को बैठाओ, फिर देखो हमारा मन कहीं दूसरी जगह जा सकता है क्या? भगवान ने कहा है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। भगवान निरंतर चिंतन से मिलते हैं। जैसे एक पत्थर की खान है और दूसरी रत्नों की, तो फिर मनुष्य क्या पत्थर की खान को खोदेगा? उससे माथा फोड़ी करेगा? वो तो रत्नों की खान की तरफ दौड़ा जाएगा और बार बार खुश होगा कि आहा मैं रत्नों की खान में हूं। इसी प्रकार परमात्मा को छोड़कर जो मनुष्य संसार में विचरता है, उसको हम क्या कहें? वो तो महामूर्ख है। विषयों के उपयोग काल में हमें सुख की प्रतीति होती है, और यदि भगवान में हम रमण करने लगे तो फिर हम भोगों को विष्ठा से भी अधिक बुरी समझेंगे। पूर्व के पापों के कारण भगवान, भगवान का नाम, भगवान का रूप ये अच्छा नहीं लगता है, परंतु सत्संग, भजन, ध्यान करते रहने से उन पापों का नाश होता है और फिर थोड़ा थोड़ा रस आने लगता है। भगवान कहते हैं, जो मुझ परमात्मा को पुरुषोत्तम जानता है वह मुझे सब प्रकार से भजता है, ऐसा भगवान कहते हैं। हम सबसे बढ़कर भगवान को नहीं जानते, नहीं समझते। यदि समझते तो फिर भगवान के भजन में क्यों नहीं लगते? यदि भगवान को सब कुछ हम बढ़कर, सबसे बढ़कर मानते, जची हुई बात होती, तो क्यों हम विषयों की तरफ भागते? ये समझते हैं कि परमात्मा वगैरह कुछ नहीं है, तब विषय अच्छे लगते हैं। परमात्मा को सबसे बढ़कर मानकर चलो, देखो रात दिन चलते फिरते वही याद आएंगे, एक क्षण भी आपसे छूटेगा नहीं। आजकल तो हम कोड़ी के बराबर भी भगवान को नहीं मानते, न उनका भजन करते। कितनी अमूल्य चीज प्राप्त कर सकते हो, साथ में चलने वाली चीज है, परंतु यही बिछुड़ने वाली चीजों में फंसे हुए। जैसे यहां लड्डू पड़े हैं, कोई कहे भैया निगाह रखना, हम बाला फेर रहे हैं, लड्डू कोई ले न जाए। बंदर आया, हमने लाठी से उसको भगा दिया। इस प्रकार वो बंदर कई बार आया तो वो लाठी से भगा दिया, और भजन ध्यान में बैठा है तो उसका ध्यान किधर है? उसका ध्यान तो या तो बंदर की तरफ है या लड्डू की तरफ है। ये लड्डू कैसे बचे? ये बंदर फिर आएगा। ऐसे आप लोग चिंतन में दुविधा में फंसे हो, चिंतन की दुविधा में फंसे हो। लड्डू जाए तो जाए, बंदर आए तो खाए। हम भगवान का ध्यान क्यों छोड़ें? फिर देखो, यदि हम ये समझ लें कि नाम जप के समान कुछ नहीं है, तो फिर लड्डुओं की तरफ देखोगे ही नहीं।
मैं बालक था तब महाभारत पढ़ा करता था। सेठ जी बोलते हैं, मैं बालक था तब महाभारत पढ़ा करता था। तब मेरी उम्र 15 वर्ष की थी। महाभारत के वन पर्व में युधिष्ठिर ने सूर्य भगवान की उपासना की। सूर्य भगवान प्रकट हुए युधिष्ठिर के सामने। युधिष्ठिर से सूर्य भगवान ने कहा कि वरदान मांगो। उन्होंने कहा कि हे सूर्यदेव, मुझे धर्म की रक्षा के लिए कोई चीज दीजिए, क्योंकि मेरे यहां बहुत से साधु ब्राह्मण भोजन करने के लिए आते हैं। तो सूर्य भगवान ने उनको अक्षय पात्र दिया। तब मेरे मन में आई कि मैं भी सूर्य भगवान की उपासना करूं, और मैंने सोचा कि मैं सूर्य से यही प्रार्थना करूं, मुझे दर्शन दो मत दो ये नहीं, मैं ये वरदान चाहता हूं कि हे सूर्य भगवान, यदि मेरी दृष्टि पर स्त्री पर चली जाए तो मेरा शरीर उसी समय अपनी किरणों से जला देना, और जितने पाप हैं उनमें सबसे बड़ा मुझे ये पर स्त्री पर कुदृष्टि, ये बहुत बड़ा पाप लगता है। तो मुझे लोक का भी भय रहता और सूर्य का भी भय रहता। तब मैंने ऐसा अभ्यास किया कि ये माता के समान है। जब स्त्री के सौंदर्य पर दृष्टि जाती तो विचार करता कि अरे ये तेरे में पाजीपन आ गया, दुष्टता आ गई, कहां से आई। इसलिए मैंने स्त्री का मुख देखना छोड़ दिया। फिर स्त्री के और अंगों पर दृष्टि जाने लगी। तब मैं खूब पश्चाताप करता और देखना छोड़ दिया। फिर उसके हाथ को देखने की इच्छा होती तो वो भी छोड़ दिया। फिर उसके बाद मुझे ये मालूम चलता कि यहां स्त्री है, तो मैं मन ही मन से उसके चरणों को ही देखता, चरणों को प्रणाम करता। परंतु जब चरणों से भी मेरे मन में ये भाव आता कि इसके पैर इतने सुंदर हैं तो शरीर कितना सुंदर होगा, तब भी मैंने देखा ये बहुत बुरा पाजीपन आ गया। फिर आपने देखना ही बंद कर दिया। फिर जब स्त्री की बोली सुनता तो मीठी लगती, तो मैंने सोचा ये अच्छा नहीं है, बिल्कुल पाप है, मीठी क्यों लगे। फिर बात करना छोड़ दिया। धीरे धीरे मेरे पर ये असर पड़ गया कि स्त्री में जितनी विशेषता देखते हैं, सुंदरता की, वाणी की इत्यादि की, तो ये मनुष्य के लिए महाविष है, हलाल घोर विष के समान है, घातक है। इसलिए ये प्रतिज्ञा की तरह धारणा कर लेनी चाहिए कि किसी भी स्त्री से किसी प्रकार का संसर्ग नहीं जोड़ूंगा। यदि किसी में सुंदरता की बुद्धि चली भी जाए तो पश्चाताप करना चाहिए। बार बार समझना चाहिए, बड़ी बेइज्जती होगी, लोकों में नहीं होगी तो ऊपर के लोकों में बेइज्जती होगी।
अरे नीच कामी, तू मनुष्य शरीर में आकर इतनी बड़ी बेइज्जती करा के आया है, घोर नरक मिलेगा, भस्म हो जाएंगे। ऐसे बराबर डरना डराना चाहिए, खुद डरे, अपने मन को डराए। इसलिए मैंने 10 वर्ष तक नियम पालन किया, इससे मुझे बहुत लाभ मिला। तब मैं 25 वर्ष का हो गया था, बड़ी खतरनाक उम्र में था, जवानी थी, लेकिन सूर्य की उपासना से लाभ बहुत हुआ। मैं यदि आंख खोलकर देखता भी तो दूर तक उसको, माने आंख जावे नहीं, ऐसे 1 बिलस्ता 2 बिलस्ता दूर तक खड़े हुए तो बात कर लेता था। ध्यान में बैठता तो मेरे नाक से 1 बिलस्ता दूर परमात्मा का स्वरूप दिखता, और बंद करता तो अपने आप ही मुझे चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश दिखता। जब मेरी उम्र शायद 12 वर्ष की थी तो मैं अपनी दुकान पर मोठ को खा रहा था। पिताजी मोठ का काम करते थे, मोठ को खा रहा था। एक दिन पिताजी आ गए और पूछा, जैदा खाया तूने कुछ? मैंने कहा नहीं। तब उन्होंने जोर से मेरे कसकर एक थप्पड़ मारी और बोले, क्या हो गया, मोठ खाया था? झूठ क्यों बोलता है? मोठ खाना कोई पाप है? खा लिया, लेकिन झूठ क्यों बोला? ऐसा झूठ बोलना कभी नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने मुझे एक छोटी सी कथा सुनाई। एक गांव में एक गवालिया रहता था। वे जंगल में गायों को चराता था। एक दिन उसके मन में आई कि कोई खेल करूं। वो टीले पर खड़ा हो गया और जोर से चिल्लाने लगा, रे बचाओ रे, भेड़िया आ गया रे, मुझे खा रहा है रे, बचाओ रे, मैं मर जाऊंगा रे, बचाओ रे, ऐसे चिल्ला रहा था। बेचारे लोग घर का सब काम छोड़ करके हाथ में लठियां ले लेकर के दौड़े दौड़े आए। कहां है वो भेड़िया? जब सब लोग जमा हो गए तो मैं ही करके हंसने लग गया। मैंने कहा, मैंने तो झूठ मूठ तमाशा कर दिया है। लोगों ने कहा, ये तमाशा तुम्हारे लिए घातक होगा। ऐसे झूठ बोलते हो तमाशा करने के लिए? दूसरे दिन वास्तव में भेड़िया आ गया और वो इतना चिल्लाया, रे अब की बार सच्ची कह रहा हूं आ गया, कोई नहीं आया। और अंत में वो भेड़िया उसको खा ही गया। ये बात मुझे मेरे पिताजी ने सत्य बोलने के विषय में शिक्षा दी। बच्चा था, आदत से झूठ बोल देता। लड़कों ने कहा, मेरे साथियों ने, आज वहां खेल खेलेंगे। तब मैंने सोचा कि पिताजी तो आज्ञा देंगे नहीं, तो मैं कह देता
कि भाई मैं क्या करूं, मेरे निपटने की आदत हो रही है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम भी साथ चलेंगे, दूर बैठ जाएंगे। मैं कहा अब क्या कहूं, परंतु बच्चों की खेल तमाशे में मेरी रुचि नहीं होती थी। इस प्रकार से मैं झूठ से बच गया। कभी कभी दुकान में बैठा हुआ ग्राहकों के साथ कुछ चतुराई से झूठ बोल देता। वह यदि पूछता कि इसमें मांडी ज्यादा है, तो मैं कुछ चतुराई से सच्ची बात कहता कि सूत में मासा भर मांड नहीं है। वह उसका दूसरा अर्थ निकाल लेता, फिर यह भी छोड़ दिया मैंने, कपड़े की मांड होती है, तो मैं कहना चाहिए कपड़े में मांड है। मैं कहता कि सूत में मांड नहीं है। तो ये चतुराई से मेरी झूठ हुई, कपड़े में तो मांड है और सूत में नहीं होता। वह उसका दूसरा अर्थ निकालते और ये भी फिर मैंने छोड़ दिया। मेरे पिताजी यदि ज्यादा ले लेते तो फिर ग्लानि आ जाती और दाम वापिस दे देते। उस ग्राहक को बुलाते, इधर आओ, तेरा पैसा ज्यादा आ गया। कि थे बताया नहीं, कहा नहीं इतना पैसा ज्यादा है, पाछा दे दे, पाछा ले ले। मैं कहता पिताजी आप ऐसा क्यों करते हो, पहले आप ज्यादा भाव बताते हो फिर वापस दे देते हो। तो पिताजी ने कहा कि तुम मेरे कहे अनुसार चलो, मैं जो ज्यादा बता करके कम लेता हूं तो मैं तुम्हारी परीक्षा लेता हूं कि देखें तुम इस बात को अच्छा मानते हो कि नहीं। लेकिन तुमने आज मुझे ये कहा तो मुझे बहुत खुशी हुई। तुम दुकान पर बैठो, काम करो। तो मेरे पिताजी के अनुसार बाद में मैंने चीज का एक दाम किया, किंतु पिताजी ने 2 भाव के लिए कहा कि नहीं 2 भाव बताओ। फिर मैंने दिवाली से 2 भाव शुरू कर दिए, किंतु 1 साल बाद पिताजी की आज्ञा लेकर मैंने 1 भाव बोलना चालू किया। ये 12 वर्ष की उम्र की बात थी। मैं 18 वर्ष का यहां आया, फिर 20 वर्ष का मैं देश गया। फिर मैं 1 ही दाम कहता, पिताजी 2 दाम कहते। मैं मेरे छोटे भाई हरि कृष्ण से कहता, हरि कृष्णा 1 ही दाम बोलना चाहिए। हरि कृष्णा ने कहा कि पिताजी की आज्ञा मानूं अथवा आपकी मानूं। संवत 73 की साल में जब मेरे पिताजी शांत हो गए, तब फिर विचार आया कि अब 1 ही दाम बोलेंगे। तब किसान लोग हंसी में कहते, वाह तुम 1 दाम लेने वाले, तुम्हारे पिताजी 2 दाम बोलते और तुम 1 दाम बोलते हो। किंतु हम सोचते हैं कि तुम्हारी संतान लिखकर बतला देगी। इस प्रकार हंसी करते थे।
यहां हमारा कपड़े का, वहां हमारा कपड़े का काम होता था। तब लोग हमारा विश्वास करने लगे, लोगों में अच्छा विश्वास होने लगा। फिर 73 की साल में बांकुड़ा चले गए। यहां आकर के बांकुड़ा में कुछ व्यापार शुरू कर दिया। इस प्रकार लोभ के विषय में पहले से भी मैं सावधान था, क्योंकि मेरे हृदय में रची हुई थी कि लोभ बहुत बुरी चीज है। यह तो पिताजी की शिक्षा थी कि देखो, किसी से धोखाबाजी नहीं करना। उन्होंने एक घटना बताई कि एक बार हमने किसी से अनाज लिया तो तोलने वाले ने अधिक तोल दिया और उन्होंने घी भी लिया। तब कुत्ते ने थोड़ा सा खा लिया। पिताजी बोल रहे हैं, कुत्ते ने थोड़ा खा लिया। तब पिताजी ने हिसाब लगाया कि जितना अधिक अनाज दिया है उतने ही भाव का मेरा घी है, वो कुत्ता खा गया। तब उनको बहुत ग्लानि हुई। हमको शिक्षा दी कि बेटा ऐसे करोगे तो ऐसे ही धन चला जाएगा। बिना लोभ के धन होता है, वो असली धन होता है। हमारे पिताजी के हृदय में पैसों को पैदा करने में ग्लानि होती थी। किंतु हम लोगों को पैसा इतना बुरा नहीं लगता था। हम लोग क्योंकि छोटी उम्र में थे, पिताजी जैसा ज्ञान नहीं था, निर्लोभता नहीं थी। हम सोचते जितना अधिक मिले इतनी चेष्टा करें, परंतु पाप नहीं करते, कपट नहीं करते, झूठ का बचाव करते। पाप कपट झूठ तो पिताजी भी नहीं करते, लेकिन ज्यादा पैसा बढ़ जाता तो पिताजी को सुहाता नहीं था कि इतना पैसा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार हमने लोभ का रास्ता देखा। और हम आपको बात बताएं, एक गीता से कम नहीं है भाई। इसलिए ये तो लोभ के विषय में बताइए। अब आगे सुनो। हमारे बालकपन से ज्यादा क्रोध नहीं था। क्रोध में एक तरह की सहन शक्ति थी, झूठ की भी नहीं थी। मान बढ़ाई प्रतिष्ठा की थोड़ी इच्छा होती थी। वर्तमान में अब मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। जब माँ जी हमको लड़ते और जब मेरी मां मेरे पर क्रोध करती तो मैं मां के सामने हंस देता है। कभी तो मेरे मन के अनुसार करता और कभी उनकी आज्ञा के अनुसार करता। मां फिर कुछ नहीं बोलती। अंत में यही सोचा कि इनकी आज्ञा के अनुसार करूं, उनको समझाकर कर देता। जब मन के विपरीत बात कोई होती तो मैं अपने ही मन में कई प्रकार की घृणा करता। क्रोध करना हिंसा है,
क्रोध से भगवान नाराज होते हैं। जितना झूठ कपट से दोष है, क्रोध में कम नहीं है। क्रोध से बचना चाहिए, ये सोचता रहता है, परंतु फिर भी कभी कभी क्रोध आ जाता तो मैंने देखा कि अब इसको कैसे जीते, तो मैं हंस देता। हंसने से क्रोध खत्म हो जाता है। कभी कभी किसी को बनावटी क्रोध से धमकाता, लेकिन ये भाव मेरे मन में रहता था कि सब भगवान है, फिर किससे क्रोध किया जाए, ऐसे में विचार कर लेता था। फिर भी कभी क्रोध आ जाता तो मैं मन ही मन में पुकारता, हे नाथ, हे नाथ, बचाओ नाथ। इस प्रकार से भगवान से बोलता तो वो क्रोध भाग जाता। ये हथियार उस समय काम में लेता जबकि किसी प्रकार से कोई काम नहीं बनता, तब मैं अंत में हे नाथ को करता था। सब प्रकार के उपाय करके थक जाता, फिर भी क्रोध नहीं उतरता, तो फिर मैं इसकी सहायता लेता। विचारों के द्वारा भी रोका करता, समझदारी से रोकता, भगवान की ऐसी मर्जी ऐसा समझ में भी रोकता, फिर भी आई जाए तो हे नाथ बोलता। महीने में 1-2 बार भले ही क्रोध हो जाए, पर वो बनावटी होता था, असली नहीं होता था। कभी कभी बनावटी क्रोध में असलियत पड़ा आने के लिए जब गुंजाइश होती कि अब असली क्रोध आ रहा है, तो फिर मैं इस हथियार को काम में लेता। हे नाथ बचाओ। मेरी समझ से मुझे इससे बड़ा कोई हथियार नहीं मिला। भगवान सब रूप में विराजमान, फिर किस पर क्रोध करें। लोभ के लिए पाप के रुपयों को मल के समान समझना चाहिए। चाहे प्राण चले जाए, कुछ भी हो जाए, मंगते बन जाए, पर अन्याय से पैसा पैदा नहीं करेंगे। ये रुपए अनर्थ के हेतु हैं। आप लोग सत्संग करते हो, आप लोगों के सामने इतनी बात इसलिए कहते हैं कि आप इधर ध्यान दो। इसलिए मेरे पास खूब रुपयों की वृद्धि हो जाए, ये भावना ही मत आने दो। ये भावना आपका सर्वनाश करेगी। लोभ की वृत्ति आपको अच्छे काम में लगने ही नहीं देगी। आप चाहो कि हम दान पुण्य करके यश कमाएं, कुछ अच्छा काम करें, लेकिन अंदर में लोभ पड़ा है, वो अंदर से मना करता रहेगा, नहीं रुपया खर्च हो जासी नहीं। और इतना ही नहीं, ये लोभ की वृत्ति आपको नए अन्याय से पैसा पैदा करने में लगा देगी। इसके लिए उपाय इतना ही है, सत्संग करो, भगवान का जप, नाम का जप करो, ध्यान करो, गीता का अभ्यास करो और भगवान को पुकारो, भगवान की शरण हो जाओ। इन सब काम क्रोध लोभ आदि की घृणा करो इनसे। नारायण